गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है। श्लोक 64 से आगे तक पढ़ देते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली। देखिए बात कहाँ से उठती है। हम कहीं भी गए, हमारी आँख एक इंद्रिय है। 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं। ज्ञानेंद्रिय एक आँख, आँख ने कुछ देखा, वो आकर्षित होती है विषयों की तरफ। इंद्रियों का आकर्षण स्वतः है विषयों की तरफ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। कान का है शब्द, त्वचा का है स्पर्श, आँख का है रूप, जिह्वा का है रस और नासिका का है गंध। जब जब इन इंद्रियों को अपना विषय मिलेगा तो ये इंद्रिय उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, अनलेस कि हमने, जब तक कि हमने अपनी इंद्रिय को वश नहीं कर लिया है। तो वश करने वाले इंद्रियों को ऐसे महापुरुष बहुत कम मिलते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारी इंद्रिय कब आकर्षित हो जाती है विषय की तरफ। कुछ देखती है, या तो पुराना अभ्यास पड़ा है, घर में आप देखते हैं सबका अभ्यास होता है अपना अपना। सबकी इंद्रियां, घर में रहने वालों को आप देखिएगा कभी, हर एक की इंद्रिय, कोई एक इंद्रिय थोड़ी जोरावर होती है, प्रबल होती है, तो वो उस विषय की तरफ जो घर में मौजूद है आकर्षित हो जाती है, पता ही नहीं चलता, और उस भोग को भोगने में लग जाते हैं। चाहे वो खाना है, चाहे पीना है, चाहे सोना है, चाहे आराम है, चाहे मान बढ़ाई है, चाहे शब्द का है, कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी विषय। गाने सुनना है, टीवी देखना है, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सब इंद्रियों के विषय हैं जब तक हम सुख भोग कर रहे हैं, या एक तो होता है काम कर रहे हैं। काम के अलावा जितना हम लगे हुए हैं इन चीज़ों के, दुनिया भर की चीज़ों के साथ में, खा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कितना खा गए, वेट बढ़ता जा रहा है, खाते जा रहे हैं। कोई होता है कितना ही खा ले, वेट ही नहीं बढ़ता, फिर भी खाता है, काश मेरा वेट बढ़ जाए। सब तरह का इंद्रियों के भोग हैं, सब इंद्रिय के अपने अपने भोग हैं। तो घर में ही हम देखते हैं कि सब भोग हमारे चारों तरफ होते हैं। फिर मार्केट जाइए, बाहर जाइए तो वहाँ भोग होते हैं। तो हमारी, अब मैं उदाहरण ले रहा था आँख का। आँख ने कुछ देखा, चाहे घर है चाहे बाहर है, कहीं भी, वो आकर्षित हो गई उस विषय की तरफ। उसने मन से कहा भाई ये तो मुझे चाहिए। मन ने कहा चलो। अब बुद्धि हमारी, भले हम सत्संग में जाते हैं, हर एक सत्संगी इतना समझदार नहीं होता, इतना ज्ञान को ग्रहण नहीं किया होता, एब्जॉर्ब नहीं किया होता, अपनाया नहीं होता, तन्मय नहीं हो जाता, ज्ञान के साथ एकाकार नहीं हो जाता, तब तक उसकी बुद्धि काम नहीं करती। मन ने कहा चलो, बुद्धि चुप, चले गए, शरीर चला गया, और हम भी साथ में हैं, हम आत्मा, जीवात्मा, कुछ भी कहिए, हम उसमें हैं, हम भी चले गए, और हमने खूब खाया पिया, भोगा, जो भी करना था किया, कर लिया। अब यही मन हमसे कहता है क्यों करा, तुम सत्संग में जाते हो, तुमने ये काम क्यों करा, तुमने ये क्यों। अच्छा चलो छोड़ो, मान ली हम सत्संगी नहीं हैं, खाया पिया भोगा, सब करा, उसके बाद बस चले गए। दोबारा वो चीज़ दिखती है, दोबारा 100 बार, 1000 बार किसी भोग को भोग लिया, आदमी का मन तृप्त कभी नहीं होता। ये कमाल की बात है। बहुतों का तो ध्यान ही नहीं जाएगा, आप क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है, और क्या हम खाएं नहीं क्या, हम रहें नहीं क्या, हम ये नहीं क्या, हम वो नहीं क्या, ठीक है कोई बात नहीं। भगवान जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो आगे की बात है। अगर हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है तो हमें एक स्टॉप लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों के ऊपर, और वो इंद्रियों को स्टॉप लगाएगा मन, और मन को स्टॉप लगाएगी बुद्धि जो निश्चयात्मक होगी। तभी तो निश्चयात्मक की बात बहुत चल रही है। निश्चयात्मिका बुद्धि किसी किसी की होती है जो स्टॉप लगाती है मन पर। मन ने स्टॉप लगाया इंद्रियों पर, तो इंद्रिय ने स्टॉप लगाया शरीर पर, शरीर नहीं जाएगा। ऑर्डर कौन दे रहा है, हम जो शरीर में बैठे हैं, आत्मा रूप से, जीवात्मा रूप से, कुछ भी कही। आदेश किसका है, परमात्मा का। तुम्हें मेरी तरफ आना है तो इंद्रियों के भोगों से मन को हटा लो, क्योंकि एक इंद्रिय, देखिए आगे कहा ना, ये कई दिन से ये श्लोक चल रहा है, आप ध्यान दे रहे होंगे। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से
मन जिस एक इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब बुद्धि हर गई, हम तो कहीं हैं नहीं, हम आत्मा जीवात्मा, हम तो कुछ बोलते नहीं हैं, हम तो जैसे मन बुद्धि कहते हैं वैसे चलते हैं, मन बुद्धि के साथ चले गए हम तो। हर लिया, हरने के बाद क्या होता है? भगवान नहीं मिलते, भगवान में मन नहीं रहता। हम कह सकते हैं क्यों खाएं नहीं, पिए नहीं, रहे नहीं, जिए नहीं, सुख आराम नहीं ले, एसी नहीं चलाएं, ये नहीं करें। देखिए, एक होता है लक्ष्य। जब सिपाही बॉर्डर पर होता है, बहुत जगह मैंने ऐसा सुना है, आसाम के कुछ जंगल हैं जहाँ इतने सांप और तरह तरह के जानवर और जोंक हर समय उनके ऊपर चढ़ जाती हैं, उनके पैरों से चिपक कर उनका खून चूसती हैं और चाकू से वो उसको छुड़ाते हैं और उनकी खाल भी उस समय कट जाती है। दवाइयाँ लगाते रहते हैं, सेप्टिक पड़ जाता है, दवाइयाँ खाते हैं। कितनी मुश्किल ज़िंदगी है। पूरा कंट्रोल करते हैं वो अपने ऊपर। कमांडोज होते हैं, उनका मन पर पूरा वश होता है। अगर मन वश नहीं रहा तो गए, ख़त्म, देश ख़त्म। हमारा लक्ष्य परमात्मा है। वो सोल्जर्स देश के हैं, हम सोल्जर परमात्मा के हैं। हमारा क्या वश है मन पर? हमने ढीला छोड़ रखा है सब। क्यों? खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं। नहीं, ठीक है, खाओ पियो सो। देखिए, अब फिर वही आ जाती है कहानी। हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा या अभी ठीक है सब चल रहा है तो फिर सब ठीक है ना? आप बात को प्लीज़ ध्यान देकर सुनिएगा, आप बुरा मत मानिएगा। अगर लक्ष्य परमात्मा है तो फिर हर इंद्रिय वश में करनी पड़ेगी, कुछ नहीं चलेगा। क्यों? ये नहीं, हम तो गृहस्थी हैं फलन, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ परमात्मा। सारा मन, ध्यान, बुद्धि सब लगा हुआ है परमात्मा। घर में कैसे रहेंगे, घर में कैसे जिएंगे? देखिए, वो आर्ट तो गुरु कब से बता रहे हैं। घर का सब काम करो, सेवा करो, सब करो। कौन मना कर रहा है? सेवा की कोई मना ही नहीं। सुख लोगे तो दुख आएगा, और दुख आएगा तो प्रसन्नचित्त रहोगे नहीं। प्रसन्नचित्त नहीं रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। मन कंट्रोल में नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे साहब? इसलिए नहीं मिलेंगे कि जिस समय मृत्यु का समय आता है, कईयों का आपने देखा होगा, उस समय स्थिति ऐसी होती है कि मन, बुद्धि इत्यादि सब बेहोश टाइप के हो जाते हैं। या तो बहुत बीमार होता है आदमी, अचानक हार्ट फेल हो जाता है, कोमा में चला जाता है, हॉस्पिटल में पड़ा होता है। सारा मन और ध्यान शरीर में लगा होता है, भगवान में नहीं होता है। ये तो योगी लोग होते हैं जिनका मन भगवान में होता है। शरीर छूटता है और वो भगवान से मिलकर एक, और वो योगी निराकार रूप से हमारी हेल्प के लिए रहते हैं। हम क्या चाहते हैं? संसार। फिर तो आप कुछ भी करो, वेरी गुड, कुछ भी करो आप। सक्सेस, यस यू कैन डू इट, करो। आपको जो चाहिए वो आप करो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। मतलब ये तो एक बात इसलिए कही कि ये मनुष्य जो चाहता है उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसको मिलता है। पर दुख की बात ये है कि दुनिया मिलकर भी, सक्सेस मिलकर भी, बच्चे मिलकर भी, पैसा मिलकर भी, लास्ट में कोई हमको नहीं बचा सकता। एक दिन मैंने कहा था, व्याख्यान देना कोई बढ़िया बात नहीं है। क्यों? आप व्याख्यान देते हो, सत्संग करते हो, मैं भी करता हूँ। हमने सुना दिया दूसरे को, हमने सोचा हमारा काम तो पूरा हो गया। 64 माला करनी है, हमने 64 माला कर ली, सुबह ही हमारा काम तो पूरा हो गया। ऐसे नहीं होता। सिपाही कहे मेरी ड्यूटी तो हो गई 3 घंटे की, 6 घंटे की, मेरा काम तो हो गया, जाके सोऊं। ऐसे नहीं होता। उसको अलर्ट रहना पड़ता है 24 घंटा। ड्यूटी एक अलग बात है 6 घंटे की, अलर्ट 24 घंटा। और ये भगवान की राह, ये भी अलर्ट रहने की राह है 24 घंटा। 24/7/365 जितने ईयर्स जिंदगी है उतने। अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण अधीन है। अंतःकरण में क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4, ये अंतःकरण में आते हैं। करण 5 होते हैं हमारे, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 10 करण हैं। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये साधक के वश में होने चाहिए।
मन, बुद्धि, चित्त, चित्त जिसमें से चितवनाएं उठती हैं, चिंतन होता है किसका? विषयों का, सबकॉन्शियस माइंड, अहंकार, मैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो अहंकार को क्या करना पड़ता है? खत्म कर देना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। दाना, बीज जब मिट्टी में मिल जाता है तो वृक्ष निकलता है। हम जब अपनी मैं को गला देते हैं भगवान में, तो भगवान रह जाते हैं, मैं खत्म हो जाती है। अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ, फिर भले दुनिया में रहो। एक बार इंद्रियां वश में हो गईं, अब दुनिया में रहो, तो वह अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब वो प्रसन्न रहता है। कहते हैं ना स्माइल, कहाँ स्माइल होता है लोगों से? थोड़ा सा करेंगे फिर वैसे ही। स्माइल ऑल द वाइल, ये वही कर सकता है जिसका मन वश में है। कितने ही भक्त लोगों का हम भक्त चरित्र में पढ़ते हैं, आखिरी के दिन हैं, बीमार पड़े हैं, लेकिन मन में भगवान का नाम चल रहा है। मन में भगवान का नाम चल रहा है और आनंद है, शरीर से कोई मतलब नहीं। ये अलगाव धीरे ही धीरे होता है समय के साथ। जब जब शरीर अस्वस्थ हो, कोई भी खराबी हो उसमें, तो ध्यान दीजिएगा सारा मन शरीर में जाता है। जब भी खाली फ्री होते हैं तो मन शरीर में जाता है। काम कर रहे हैं तो ठीक है, भूल जाते हैं थोड़ा, और इंद्रियां वो अपनी तरफ खींचती रहती हैं हमारे मन को। कैसे प्रसन्न रहेंगे? तो हर समय प्रसन्न रहने के लिए मन और इंद्रियां वश में होनी चाहिए। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, सारे दुख खत्म। शरीर जैसा भी है, बाहर की चीज़ें जैसी भी हैं, रहने को जैसा भी है, खाने को जैसा भी है, उनको कोई दुख नहीं है। हमें तो खाने को अच्छा चाहिए, रहने को अच्छा चाहिए। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। कर्मयोगी जो बाहर से तो सेवा में लगा है, लेकिन अंदर से भगवान में लगा है। सब तरफ से हटकर उसकी बुद्धि परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। लक्ष्य क्या है मेरा? परमात्मा। लेकिन जिनका मन और इंद्रियां जीती हुई नहीं है, उन पुरुषों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। मन और इंद्रियां जीती हुई नहीं है तो बुद्धि साथ में चली जाती है। निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, एक निश्चय परमात्मा, बस और कुछ नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। देखिए समय लगता है इसमें, लेकिन लगे रहना पड़ता है। नाम जप, स्वाध्याय, सत्संग, कीर्तन, भजन, मनन चिंतन, पढ़ते लिखते रहना, अपने मन को दुनिया से हटाते रहना। अंदर की बात है, बाहर कुछ नहीं कहना है किसी से। मन को दुनिया से हटाकर भगवान में लगाते रहना। आप लेटते हो, कभी देखा होगा आपने, लेटे हुए हैं और हल्का सा नींद का झोंका सा आया और कोई सपना सा आया, आपकी आँख खुल गई, हैं ये क्या था? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। तो हमारे चित्त में तो पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, उसको छोड़िए, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मेन बात हो रही है हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि आँख तो खुलनी है सोने के बाद, सपने देखने के बाद आँख तो खुलनी है। आँख खुले तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे मुख से अचानक खुलती आँख तो क्या निकलता है? फिर लक्ष्य क्या है? तो ट्रेनिंग ऑफ द माइंड है ये। ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। जिसका लक्ष्य स्थित नहीं है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, उसको शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? किसी का कोई भी लक्ष्य हो सकता है, कोई भी, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो उसको अच्छा लगेगा, खुशी आएगी, उसका मन शांत रहेगा, खुश रहेगा। हमारा लक्ष्य भगवान, बढ़ते रहेंगे तो शांति रहेगी, खुशी रहेगी। शांति मतलब आनंद की अवस्था। बाहर की शांति तो देखिए वो तो सब चेंजेबल है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है,
वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस एक इंद्रिय के साथ रहता है, एक इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। वो एक ही इंद्रिय हमारे मन को हरती है, मन बुद्धि को हरता है और हम चले जाते हैं पीछे। एक, सिर्फ एक कारण, एक ही कारण हमको भगवान से दूर कर देता है। और हमारे आगे तो सौयों कारण है, कभी कुछ है कभी कुछ है, इसी का नाम दुनिया है। हमारा लक्ष्य क्या है, इस पर निर्धारित करेगा सब कुछ। हमारी जिंदगी, हमारी मृत्यु हमारे लक्ष्य पर निर्धारित होगी। कहाँ जाएंगे? दुनिया तो छूट जाएगी, सब कुछ नहीं रहने वाला। ये जितने अमीर हैं, नंबर 1 दुनिया के ये हैं, वो कभी तो मरेंगे, कभी तो मरेंगे। तब क्या साथ जाएगा इनके? इसलिए हे महाभावों, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, तो जिस पुरुष की इंद्रियां, हमने कुछ देखा और हमारे मन ने उस इंद्रिय को समेट लिया, एकदम चुप, कुछ नहीं, क्योंकि बुद्धि पीछे से बहुत स्ट्रिक्ट है और बुद्धि के पीछे हम स्वयं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेरा लक्ष्य परमात्मा, बीच में कुछ नहीं। बहुत कठोर होना पड़ता है अपने से, किसी और से नहीं। और से कठोर होकर कुछ नहीं मिलना, अपने से कठोर होना पड़ता है। और उनसे तो बहुत प्रेम का व्यवहार करिए, सब खुश रहें, सबका भला हो, सबका भला हो, सब खुश रहें, अपने से कठोर। तो जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि स्थिर है तो हम स्थिर हैं, हमारा लक्ष्य निर्धारित है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। मुनि जो होते हैं, मनन करने वाले संत लोग, ऋषि लोग, ज्ञानी लोग, योगी लोग, ये परमात्मा में जाग रहे हैं। संसारी लोग संसार में जाग रहे हैं, इधर से सोए पड़े हैं भगवान की तरफ से। ज्ञानी जन संसार से सोए पड़े हैं, संसार की तरफ से उनका ध्यान ही नहीं है, सोए पड़े हैं, मन हटा लिया है उन्होंने। जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो उनके एक कमरे में बैठकर ऐसा लगता था यहाँ की दुनिया ही अलग है। गुरुजी का जो ऑरा होता है, गुरुजी के पास में बैठते थे तो लगता था ये अलग ही दुनिया है। बार बार मन करता था गुरुजी के पास जाने का, गुरुजी का संग करने का, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के साथ टहलना, घूमना, गुरुजी के साथ ही रहना। जितना समय मिले, वो पल अनमोल होते हैं, वो अक्सर याद आते हैं। उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि वो दुनिया ही अलग हो जाती है। हमारा मन बुद्धि सब चट हो जाते हैं। चट मतलब वहाँ पर बिल्कुल खाली हो जाते हैं। वहाँ पर अगर कोई हमसे पूछे तुम्हारा निश्चय क्या है, मैं आत्मा हूँ, मुझे केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एकदम। और मार्केट में चले जाओ तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो ऑरा की बात होती है ना। तो श्लोक हुआ संपूर्ण प्राणियों के लिए। पहला तो हमको ये क्लियर होना चाहिए, मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं हैं, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं। हम क्यों दुख पा रहे हैं, जलन क्यों है अंदर में, राग द्वेष क्यों है, जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, कुछ नहीं जानते। तो ये रात्रि के समान सोए पड़े हैं। जैसे पशु पक्षी होते हैं, ऐसी मनुष्य का जीवन खाना पीना भोगना, सुख आराम, भोग संग्रह, चीज़ें इकट्ठी करना, पैसा कमाना ज़्यादा। एक तो पैसा होता है काम के लिए, घर कैसे चलेगा, बहुत प्रैक्टिकल। देखिए ऐसा है ना, ज्ञान आपने सब सुना हुआ है, तो जो बात कही जाती है तो उसका प्रैक्टिकल रूप अपने आप निकाल लेना चाहिए कि पैसा कमाने पर जब बात चलती है, इसका मतलब एक सीमा तक तो पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए क्या करोगे, काम आएगा, किस काम आएगा, बीमार हो गए तो बीमार होने के लिए पैसा कमा रहे हो। पैसा कमाया फिर बीमारी में लगाया, ये कोई। तो परमात्मा से विमुख होने के कारण वो भोग संग्रह में लगे रहते हैं। भगवान की कृपा हो
तो विवेक शक्ति जागृत होती है, जिससे मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, अर्थात जाग सकता है। भगवान की कृपा से हम जाग सकते हैं। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वो संयमी पुरुष है, अर्थात वो परमात्मा में जाग रहा है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।